हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार गौतम सर एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, पसंद आए तो मेरे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज का हमारा विषय का चर्चा होगा प्रत्यय। प्रत्यय में हम पहले भाग में दिए हैं, आप पढ़े हैं कृत प्रत्यय। इसके बाद दूसरे भाग में हम दे रहे हैं स्त्री प्रत्यय। तो मेरे दोस्तों हम जानेंगे कि स्त्री प्रत्यय है क्या। तो पहले हम स्त्री प्रत्यय के परिभाषा को जानेंगे कि स्त्री प्रत्यय है क्या। अब देखिए इसकी परिभाषा को पहले जानिए। पुल्लिंग शब्दों को कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये तो इसका परिभाषा हुआ। अब स्त्री प्रत्यय को हम 8 भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग है टाप, दूसरा है डाप, तीसरा चाप, तीसरा डीप और डीप यानी और ती प्रत्यय। अब इस प्रत्यय को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और पहला इसमें है, देखिए टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का मतलब अब इसको परिभाषा के द्वारा हम समझेंगे। टाप प्रत्यय के प्रयोग के बाद इसके यंत्र में या बचता है और ट और प का लोप हो जाता है, यानी इस ट और प का लोप हो जाता है, आ बच रहा है, यानी लोप हो जाता है। और अजाजगर में यज या अत अंत वाले शब्द होते हैं। तो दोस्त एक खास बात और जान लीजिए। अभी हम इसमें डाप और चाप की बात कर रहे हैं। देखिए टाप पहले पढ़ा दिए, टाप और चाप और डाप ये आ की मात्रा होते हैं। लास्ट में ये जो है आ का मात्रा देता है और आ स्त्रीलिंग अंतिम शब्द बनाते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम समझेंगे ये शब्द प्रत्यय और नया शब्द क्या बनेंगे। अब देखिए अज शब्द है, अज पुल्लिंग है। ये हमारा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो बनाता है, यानी जो पुल्लिंग है पुल्लिंग से उसको जो है हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं, वो स्त्री प्रत्यय होता है। अज क्या है? पुल्लिंग। अज में टाप जोड़ दिए, अब ये अजा, यानी अज माने बकरा और अजा माने बकरी हो गया। अब जैसे कोकिल, यानी कोकिल, अब में टाप हम जोड़ दिए तो कोकिला हो गया, यानी आ स्त्रीलिंग का शब्द दे रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं गायक धन टाप, इसको जोड़ दिए तो गायिका हो गया। अगला हमारा प्रत्यय है दोस्त डाप प्रत्यय, और इसमें ड प, इसमें प का लोप होकर अंत में आ शेष बचता है मन तथा अंत वाले शब्दों में डा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं सीमन, धन डाप इसको जोड़ दिए, सीमा हो गया। अब हम अगला प्रत्यय की बात करते हैं चाप प्रत्यय का, यानी चाप प्रत्यय। देखिए इस प्रत्यय में पहले जान लीजिए, इस पहले वाले प्रत्यय में तो ड और प का लोप हुआ था। चाप प्रत्यय में, इस प्रत्यय में च और प का लोप हो करके अंत में आ बचता है। च और प का लोप हो करके आ बचता है और आ की मात्रा शेष बचती है वही। और जैसे एग्जाम्पल में सूर्य धन चाप, यानी बराबर सूर्य। तो मेरे दोस्तों आइए हम अगला प्रत्यय लेते हैं डीप प्रत्यय, यानी इस प्रत्यय के अंतर्गत री और न अंत वाले शब्दों में डीप प्रत्यय का प्रयोग
होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग होने पर ड और प का लोप हो जाता है और अंत में बड़ी ई की मात्रा शेष बचता है। री का अर हो जाता है और न में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में कर्त धन दीप बराबर कर्त्री, दात धन दीप जोड़ेंगे दात्री, राजन धन दीप जोड़ेंगे राजी। तो मेरे बच्चों अब हम अगला प्रत्यय पर चलते हैं। अगला प्रत्यय हमारा है डिस प्रत्यय। इस प्रत्यय का भी प्रयोग होने पर एनी ड और स का लोप होकर के अंत में बड़ी ई शेष बचता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे नर्तक धन डिस यानी नर्तकी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल पर आते हैं गौ धन डिस यानी गौरी। जैसे तीसरा में आते हैं मंगल धन डिस बराबर मंगली। दोस्तों ये प्रत्यय बहुत ही सरल है। और अगला प्रत्यय पर हम चलते हैं। अगला प्रत्यय हमारा होगा डिन प्रत्यय। डिन प्रत्यय का प्रयोग होने पर ए ड और न का लोप होकर अंत में बड़ी ई शेष बचता है। नृ और नर शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में नृ धन दिन बराबर नारी। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, नर धन दिन यानी नारी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कुमार धन दिन जोड़ेंगे कुमारी। तो मेरे दोस्तों अगला प्रत्यय हमारा होगा यानी प्रत्यय। इस प्रत्यय के अंतर्गत ये शब्द अगर आते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, भव, सर, रुद्र, हिम, अरय, मातुल, आचार्य शब्दों में डिस प्रत्यय होता है। इसके मध्य माने बीच में आनुक आगमन हो जाता है और आनुक में उक का लोप हो जाता है और डिस और ड और स का लोप हो जाता है और अंत में बड़ी ई शेष बचता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं इंद्र धन आनु, इसमें डिस जोड़ेंगे इंद्राणी। हिम धन आनु हिमानी। और अगला प्रत्यय हम चलते हैं दोस्ती प्रत्यय। यानी इवन शब्द स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय होता है और इस ती के लगने पर न का लोप हो जाता है। जैसे यु धनती धन युति। तो मेरे दोस्तों स्त्री प्रत्यय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम जो है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो तो प्लीज कृपया जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।